जिस प्रदेश के हर व्यक्ति के ऊपर 1,02,818 रुपए का कर्ज हो, उस बच्चे के ऊपर भी जो अभी 9 महीने अपने मां के पेट में है, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री जब अपने कैबिन और अपने ऑफिस के रेनोवेशन और ब्यूटिफिकेशन के लिए 19,70,000 रुपए की एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस पास कर देता है, तो आप क्या कहेंगे। नमस्कार, एक और एपिसोड आप शंकर एलएलबी का देखना शुरू कर चुके हैं और आज हम आपको हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल सैड स्टोरी सुनाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। खैर, ये कहानी शुरू होती है साल 2022 से, जब इस प्रदेश के अंदर व्यवस्था और सत्ता परिवर्तन की बड़ी बड़ी बातें की गई और एक नई सरकार जो है वो रूल में आई। कांग्रेस ने एक आम परिवार के लड़के को विश्वास करके मुख्यमंत्री बनाया, यह विश्वास दिखाते हुए कि यह आम परिवार से आता है, आम लोगों की समस्याओं को अच्छे से समझ सकता है और उनके लिए समाधान भी देगा। बहरहाल आज 1.5 साल बाद हालात कुछ और हैं। आज के हालात ये हैं कि हिमाचल प्रदेश के 9 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा परेशान, हिमाचल प्रदेश के अंदर काम धंधा करने वाले बिजनेसमैन परेशान और कर्मचारी वर्ग और भी ज्यादा परेशान। इस सरकार के कारनामे गिनाना शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनसे पहले वाले जो थे, उन्होंने तो अपने सरकार के आखिरी साल में यानी कि अपने कार्यकाल के 5वें साल में 16,000 करोड़ से ज्यादा का लोन सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया था और वो पैसा कहां गया ये जनता जानती है। खैर, इस सरकार की बात पर वापस आते हैं तो हैरानी की बात हिमाचल के लिए यह नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर 98,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो चुका है। जी नहीं, हिमाचल के लिए हैरानी की बात यह है कि आज भी यहां के माननीय मंत्रियों को 20,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से टेलीफोन भत्ता दिया जाता है। हैरान मत होइए, जी हां, यहां के जितने माननीय मंत्री हैं उन्हें 1 महीने के 20,000 रुपए फोन करने के लिए दिए जाते हैं, वो भी उस समय में जब जियो और एयरटेल जैसी कितनी ही कंपनियां महीने के 500-600 रुपए के चार्जेस के अंदर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है। लेकिन माननीयों की मनमानी का यह दौर इस तरह से चलता आया है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। खैर, हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं कि ये बात जाती कहां है। अब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में इस वक्त 68 विधायक बैठे हुए हैं, जिनमें से 10 मंत्री जमा एक मुख्यमंत्री हो गए, 11 मिनिस्टर्स। 20,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से बात बनती है 2,20,000 रुपए पर मंथ और 26,40,000 रुपए सालाना। इसी को 5 साल से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1,32,00,000 रुपए इन्हें सिर्फ फोन करने का मिलता है। दिस इज द रियल ट्रेजेडी ऑफ हिमाचल प्रदेश। बचे हुए 57 विधायकों को जो कि नॉर्मल एमएलए को दिए जाते हैं पैसे, वो है 15,000 रुपए पर मंथ फोन करने के लिए। इसका हिसाब लगा लें तो बनते हैं 8,55,000 रुपए पर मंथ। सालाना हिसाब लगाइए 1,02,60,000 रुपए इनको फोन करने के एक साल में मिलते हैं। और इसी फिगर को अगर आप 5 साल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आता है 5,13,000 रुपए, सॉरी 5,13,00,000 रुपए। जी हाँ, आपको कंफ्यूज करने के लिए ही मैंने ये फिगर कहा था। अब हिसाब लगाइए कि जिस चीज को 500-600 रुपए के रिचार्ज से निपटाया जा सकता था और 5 साल में सिर्फ 20-21 लाख रुपए के चार्जेस में जिस चीज को खत्म किया जा सकता था, उस चीज के लिए 6,45,000 यानी कि 6.25 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए जाते हैं। और यहां इसके बाद बात यहीं पर नहीं रुकती है। यहां के एमएलए मिनिस्टर्स को तो छोड़िए, यहां के अधिकारी भी कोई कम नहीं है। 5,000 रुपए का वो सत्कार भत्ता लेते हैं और 4700 रुपए का लेते हैं वो टेलीफोन भत्ता। भाई, हम भी किसी से कम थोड़ी हैं। सत्कार भत्ते से हमें बात याद आई कि यहां के माननीयों को साल का 95,000 रुपए सत्कार भत्ता दिया जाता है, ताकि कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को या जो अर्जी लेकर के उनके पास आए उनका आदर सत्कार सम्मान दे सकें, यानी कि शॉल, टोपी, फूल एक्सेट्रा दे सकें, जो कि आप नॉर्मली उन्हें उल्टा देते हैं। जरा इसे भी कैलकुलेट करके देखिए तो 95,000 रुपए के हिसाब से बनता है 64,60,000 रुपए एक साल का और 3,23,00,000 रुपए 5 साल का। अब जब आप अगली बार किसी मंत्री एमएलए के लिए जो है ना वो फूल, पत्ती, ये टोपी और शॉल लेकर के जाएं तो जरा सोच लीजिए कि इसका पैसा उन्हें मिलता है, उन्हें आपका सत्कार करना चाहिए या आपको उनका। खैर, जाते जाते एक बात हम आपको और बताते जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 9 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा सड़कों पर रोजगार मांगने के लिए मजबूर हैं, मगर यहां की जो सरकार है वो पुराने रिटायर हो चुके पेंशनर्स को दोबारा रखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, जिसके तहत उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके 1000 से ज्यादा लोगों को इस वक्त रख दिया गया है, और वो भी अपनी 40% ऑफ द लास्ट ड्रॉन पेंशन के ऊपर। सीधे साफ शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं तो भैया, जो एक पटवारी लेवल का ऑफिसर
रिटायर हुआ होगा उसे 30-35 साल की रिटायर जॉब करने के बाद जो रिटायरमेंट हुई है उसके बाद आज अगर उसे री एम्प्लॉय करना है तो लगभग महीने का 35,000 रुपए देना पड़ेगा। जबकि एक नया व्यक्ति अगर आपको आज पटवारी लगाना हो तो 10 से 12,000 रुपए में काम हो जाएगा, यानी कि जितने में 3 पटवारी नए लग जाएंगे, नए लड़कों को रोजगार मिल जाएगा, उतने में एक पुराने भाई साहब को री एम्प्लॉय किया जा रहा है। किन कारणों से ये हम नहीं जानते। जाते जाते हिमाचल प्रदेश के महान वकीलों के बारे में भी हम कुछ बता जाते हैं। देखिए भैया, ये काले कोट वाले भी कोई कम नहीं है। आज तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में 35 आदमियों का, यानी कि 35 एडवोकेट्स का एक रोस्टर तैयार किया जाता था एडिशनल एडवोकेट्स और डेप्यूटी एडवोकेट जनरल्स के रूप में। लेकिन आज इन दोस्तों की सरकार ने माशाल्लाह 90 पर यह संख्या पहुंचा दी है। अब जिन लोगों को यह पता ना हो कि ये एडवोकेट जनरल्स, एडिशनल एडवोकेट जनरल्स और डेप्यूटी एडवोकेट जनरल्स होते क्या हैं, तो ये सरकारी वकील होते हैं जो हाई कोर्ट एक्सेट्रा में सरकार के केसेस को हारते जीतते हैं, ज्यादातर हारते ही हैं। बहरहाल इन्हें 1,35,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से पैसा दिया जाता है। 90 का कैलकुलेशन अगर आप लगा देते हैं तो 1,21,50,000 रुपए एक महीने में इन पर खर्च होता है, जबकि साल का 14,58,00,000। और भैया ये फिगर जब 5 साल में चला जाता है तो 73 करोड़ रुपए पे ये एडिशनल एडवोकेट जनरल्स हिमाचल की सरकार को और हिमाचल की जनता की जेब को भारी पड़ रहे हैं। यही स्थितियां जो है ना होती हैं जब आप वोट दे करके अपने घरों में सो जाते हैं, क्योंकि आप लोग ये समझ लेते हैं कि हमने वोट दे दिया, नई सरकार बना दी, सरकार पलट दी, हमारा काम पूरा हो गया, हमने भगवान के नए अवतारों को 68 लोगों को विधानसभा में भेज दिया है, अब हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है। ये हिमाचल प्रदेश की दुखद स्थितियां इस सुख की सरकार में कब तक चलेंगी ये हम नहीं जानते, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी नींद से जागे, वरना ये सत्ता छोड़ने का समय भी हो सकता है। बहरहाल उन सब बातों पे हम किसी और दिन डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। कितने गया है, बंद ना हो पा